देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर। और इस अनसॉल्व पेपर हम स्टार्ट करते हैं 2013 से सेट 1 है ईडब्ल्यू का। ओके, तो जरा इसमें सबसे पहला खंड जो है वो भौतिक विज्ञान में है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, कितनी है? कोई उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता आपको दी गई है 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अच्छा, क्षमता अगर 2 डायोप्टर है तो P इक्वल्स टू 2 डायोप्टर है और क्षमता निकालनी है तो क्षमता के लिए क्या सूत्र होता है? P इज इक्वल्स टू 1/f मीटर में। तो देखिए क्या लगाओगे, P इज इक्वल्स टू 100/f सेंटीमीटर में यूज कर देंगे। P की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल्स टू 100/f सेंटीमीटर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, 50 तो F सेंटीमीटर में क्या आएगा? 50। ओके, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला अपना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो इसमें कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है, थर्ड नंबर जो पार्ट है वो आपका सही है, 50 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे एक क्वेश्चन और दिया गया, क्या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है? निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसका दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत से कुछ कम दूरी पर होता है। ओके, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका डायनामो होता है। ओके, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ओके, फिर दूसरे का नंबर क्वेश्चन देखिए, जरा देख लेते हैं। देखिए दूसरे का नंबर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बताया गया वायु तथा कांच की चालें दी गई किसी माध्यम में। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, तो वायु में जो प्रकाश की चाल है उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो देगी 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा गया कि उस माध्यम में आप लोग अपवर्तनांक बताइए। क्या बताइए? अपवर्तनांक। तो क्या होता है? n इज इक्वल टू c/b, ये सूत्र होता है। वैल्यू रख दीजिएगा, n इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है? 3.0 इंटू 10⁸ अपन b की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁸, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये n इक्वल्स टू बटेगा 3/2, कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनेगा? 1.5। ओके, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 1.5। ओके, फिर इसके बाद में क्वेश्चन आया है दूसरा कि उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर लेंस से 0.60 मीटर की दूरी पर। ओके, तो जरा इसका खा पार्ट अगर देखें, सेकेंड का खा नंबर, तो अगर खा नंबर में देखा जाए तो खा नंबर भी देख लेते हैं, जरा देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चंस पे ला देते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी हम लोग u निगेटिव लिखते हैं, माइनस का 0.20 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब दूसरी ओर लेंस से 0.60 मीटर दूरी पर। ओके, अगर दूसरी साइड है और वो भी उत्तल लेंस है तो हम भी पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, फिर बताया गया कि यदि वस्तु की लंबाई h ऑब्जेक्ट की जो दी गई वो 0.1 मीटर है, पूछा गया कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? h हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क साइन है, तो इसमें सूत्र क्या लगेगा? m बराबर v/u इज इक्वल्स टू h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? 0.60 बटे ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस का 0.20 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 0.1। इसे कैंसिल आउट करोगे क्या बचेगा? 2 3 जा 6, इसका जब मल्टीपल करोगे आएगा 0.3, इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज जो आया वो आपका आया 0.3 मीटर। ओके, और वो भी किस में? माइनस में, चूंकि ये माइनस था तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस हो रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, जरा देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या
कि एक प्रोटॉन है जिसपे 25 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र लगता है। तो अगर न्यूट्रॉन है तो इस पे Q जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन पे आवेश इतना हो गया, फिर इसके बाद में V जो दिया गया वो क्या दिया गया 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से, तो वेग जो दिया गया वो कितना दिया गया 4.0 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, राइट। गतिमान है, लंबवत प्रवेश करता है, थीटा कितना है 90। इन्होंने पूछा तो आरोपित बल की गणना करो, तो F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अपना साइन है। अच्छा, सूत्र जो होता है F के लिए, तो F इक्वल्स टू होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, राइट। तो F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है Q की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो V अपना दिया गया तो V कितना है 4.0 इंटू 10⁵, क्या रखोगे 4.0 इंटू 10⁵ इंटू कैपिटल V की वैल्यू है 2500, कितना 2500 इंटू साइन थीटा की जगह साइन 90। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका काम खत्म। 25 चौके कितना होता है 100। ओके, तो 1.6 इंटू 100 और ये 2 जीरो, ओके, इंटू 10⁻⁻19 और प्लस 5, ये मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती हैं, तो क्या बचेगा 1.6 इंटू 10⁻, ये कितना बचेगा 19 से 5 गया 14 माइनस का 4 और 2 और 2 4 प्लस का 4। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ये न्यूटन, ये आपका क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, राइट। तो इसे जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए और थोड़ा। ओके, आगे देखिए, अपन लोग अगर क्वेश्चंस पे बात करें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताया गया एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र, पहले उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आपका ये बन रहा है, ये ओके, उत्तल लेंस है, ये हो गया, ये आपका यहाँ पे F1 है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2F1 है, इधर आपका F2 होगा और इधर आपका क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो गया। ओके, फिर बताया गया कि उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी। ओके, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये कोई मान लेते हैं ए भी कोई इमेज है रखी हुई है, फिर इसके बाद में इसमें ये रहा, ओके, ए भी कोई वस्तु रखी है जो कि ऐसे अगर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से F2 से होकर पास आउट हो जाती है, कहाँ से निकलती है F2 से होकर निकल जाती है, तो ये तो इसका ये रहा। ओके, जो दूसरी किरण है यहाँ से होकर गुजरती है इस जगह से, तो ये डायरेक्टली सीधी जिस बिंदु से होकर जाती है वैसे ही निकल जाती है। ओके, जैसी जाती है वैसे ही निकल जाती है, तो ये डायरेक्टली ऐसे जाती है। ओके, तो अगर ऐसे जाती है तो ये अगर देखें यहाँ पे रख देते हैं, ओके, ए और बी। ओके, तो यहाँ से अगर डॉटेड पॉइंट देखें तो ये, तो यहाँ पे कहीं कटिंग पॉइंट मिलेगा इनका और इनका। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ना, ये वस्तु ए बी का आया, किस रेशियो में आया ए बी का। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है ए डेस बी डेस बनता है। अगर इसके प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें या प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या बताओगे, प्रकृति नंबर 1 क्या बताओगे कि वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, नंबर दूसरा वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और क्या बता सकते हो कि तीसरा नंबर बता सकते हो कि ये सीधा भी बनेगा। ओके, तो इस टाइप से फिगर हो जाएगा, ये बना लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 का अथवा दिया गया, क्या किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति कौन सी होगी। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ओके, इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया
किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहने का मतलब है कि u आपका माइनस इनफाइनाइट है और v2 है वो कितनी दूरी पर दिखा रहा है, v दिखा रहा है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, कितनी दूरी पे, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी। ओके, तो जरा देखते हैं। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सूत्र लेंस के लिए क्या होता है, लेंस के लिए अगर सूत्र देखें तो लेंस के लिए होता है क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, यही होता है। तो जरा देखिए, तो लेंस के लिए सूत्र की अगर बात करते हैं क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, राइट। तो 1/b माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस 1/इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सीधी सी बात है अनंत का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो 1/f, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया, f हो गया। अगर f आ गया तो p इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में, राइट। तो क्या रखोगे, 100/f, f की वैल्यू कितनी है 80 माइनस की, ये डिवाइड करोगे आएगा माइनस का 1.25 डायोप्टर। ओके, तो ये होगा क्या आंसर। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या बताएगा, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य जो है वो 7.5 किलोवाट है। ओके, जो इसका खा नंबर पार्ट है, तो खा नंबर पार्ट में देखें तो इसमें क्या बताया, इसकी सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। तो P इज इक्वल टू 7.5 किलोवाट है। बताया गया कि बिंदु 8 घंटा प्रतिदिन की दर से, T कितने हावर, 8 हावर पर डे चलता है, 15 दिन कार्य किया गया है, कुल ऊर्जा का मान बताना है, यूनिटों की संख्या और जूल में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकालें तो W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 7.5 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही 60 किलोवाट हावर। ओके, ये W आ जाएगा। ये कितना है, एक दिन का है, कितने का है, एक दिन का है। एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वो इतना होगा। ऐसे ही अगर पूछा जाए तो 15 दिन में किया गया कार्य, 15 दिन में किया गया कार्य, 15 दिन में किया गया कार्य क्या आ गया, W इज इक्वल टू 60 इंटू 15, कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 15 6 जा कितना होता है 90 किलोवाट हावर। ओके, या तो इतना लिख लो या W इज इक्वल टू 900 यूनिट लिख लो। ओके, तो यही दोनों आंसर हो गए। ओके, लिख लीजिएगा। देखिए जरा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में क्या बताया गया, 3 प्रतिरोध हैं, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम। ओके, तो देख लिख लेते हैं सॉल्यूशन। R1 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4 ओम, और R2 इज इक्वल टू 6 ओम, और R3 इज इक्वल टू दिया गया 12 ओम। ओके, इनको 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। V बराबर कितना है, 22 वोल्ट। ओके, इन्होंने क्या पूछा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, धारा का मान बताना है। कब धारा का मान, मतलब I बराबर बताना है कब, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नंबर फर्स्ट क्या है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ओके, अगर प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ें, किस में जोड़े, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ें तो R इक्विवेलेंट जो निकलता है वो निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3 से, मतलब तीनों का योग करने से। योग करेंगे क्या आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 12। ओके, कितना आ जाएगा, 22 ओम। अच्छा, आप सूत्र लगा देंगे V बराबर IR से, IR से। ओके, V कितना दिया गया, इन्होंने दे रखा है 22 वोल्ट। ओके,
आई निकालना है, आर आपका 22 आया है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर बचेगा। ओके, ये कब है? जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सेकेंड डाउन पे इन्होंने बताया, क्या पूछा कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कितना आता है। तो जरा देखिए, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जब जोड़ोगे तो क्या होगा ये। ओके, पहले तो सर्किट बनेगा, तो सर्किट बना लेते हैं तीनों का। तो सर्किट कैसा बनेगा? पहले 4, 6 एंड देन 12, 4, 6 एंड 12 ओम ये इस सर्किट में जुड़ेंगे। और फिर इसके बाद में इस सर्किट का हम क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, तो जरा देखिए, अगर तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो अपना तुल्य प्रतिरोध यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। चूंकि ये इस क्रम में अगर जुड़े होते हैं तो इनको सभी को रेसिप्रोकल जोड़ा जाता है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप से। ओके, तो ऐसा अगर जोड़ते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा एंड 6 2 जा एंड 12 बन जा। ओके, ये कितना हो जाएगा टोटल सम? 6/12। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 ओम, 2 ओम। तो यहाँ से फिर से सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र? V बराबर आई आर से। अगर आई आर से देख लें तो V कितना था अपना? V जो दिया गया था 22 वोल्ट दिया गया था, इज इक्वल्स टू आई जो दिया गया पता नहीं है, R 2 ओम निकला है, तो I इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 22/2 11, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 एम्पियर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो अपना है वो बताया गया घरों की वायरिंग में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है। तो घरों की वायरिंग में जो मेन फ्यूज काम करता है वो क्या करता है कि इसे जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, किसी भी फ्यूज के सीरीज में जब जोड़ देते हैं कनेक्शन में, तो क्या करता है कि ये अत्यधिक धारा को रोकता है। मतलब कि श्रेणी क्रम में अगर लगाया जाए तो अनावश्यक जो उच्च धारा आती है उसे क्या करता है? रोकता है। और अगर इससे तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे? यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो भी कहा जाता है। ओके, अगर इसके सिद्धांत देखें तो इसमें सिद्धांत वगैरह काफी है, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। रचना में देखें तो रचना में इसके मेन 4 पार्ट आते हैं।